फिल्मी बीट। यस सर। वाओ, फिल्मी बीट बहुत हाँ पॉपुलर हाँ, है। बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मामला लीगल है। कानून के लंबे हाथों से अपनी पीठ खुजाता है। गोली दी रहा मैं यही तो बात है। बिहार का वाड़ीन होई पटना कहलाई और पढ़कर अंग्रेजी देखा एकदम पराठेदार बा, एकदम डिक्शन से लेके पॉज कामा एकदम अंदर लगल कि हम जो पेरिस स्टाइल का इंटरव्यू करेंगे। पता दैट इज द ब्यूटी, नो यू हैव टू बोला कि अंग्रेजी सीखा कोनो में, लेकिन बतियावा भोजपुरी में काहे की जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। वकील या वकालत को मैंने कभी सिनेमा में इस तरफ से नहीं देखा था। उनके कैंपस में क्या होता है, उनके फॉयर में क्या होता है, उनके वॉशरूम में बाथरूम कैसे होते हैं, वहाँ लड़ते हैं, लड़ने के लिए बाथरूम जाते हैं लोग। कोट काले हैं मगर इनके दिल काले नहीं है। कि एक तोता एक पड़ोसन को गाली दे रहा था और उस तोते की पेशी हो गई। क्या बोला तूने? हिंदी सिनेमा की बड़ी एग्जैक्टली। वाई हम आपको आपके पास में क्या कमी है, आप वहाँ सुपरस्टार बन जाए, यहाँ आपको मौका क्यों नहीं था? नेटफ्लिक्स ने मौका दिया, किरण राव ने, आमिर खान ने मुझे वहाँ मौका दिया। मुझे लगा अच्छा इन लोगों को पता है कि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मतलब मैंने पढ़ाई की है, 2 साल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है, तो ज़रूर इसीलिए ये लोग मुझे बोल रहे होंगे। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये तो हाँ, बस अभी तो लाठी डंडा दांत निकाल के अंदर आया हूँ। मुझे लगा हद है यार, नहीं, मतलब वैसे वाले मतलब सीन तो मैंने अंगूठा रखा है फॉरएवर यंग। करियर की, जवानी के दहलीज पे आधा अंगूठा। मेरा सरकारी घर यही है। मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, दिल्ली की लवली पीपल, बिकॉज ऑफ द वेदर। विंटर मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी शायद सुंदरता ये रही कि थोड़ा पहचान जाता हूँ कि जैसा आप आई हैं मुझे पता चल जाएगा कि आप होमवर्क करके आई हैं। मुझे एक शब्द से पता चल जाता है। बहुत लोग हैं, यशपाल जी हैं, विवेक, ओ हो, और इतने शानदार कलाकार है जो हर फिल्मों में कहीं ना कहीं आमिर खान करना चाहते थे और दिल से वो झूठ नहीं बोलते, और वो कहानी हमको मिली, राइट? वो फिल्म फिर प्रोड्यूस लेकिन आमिर खान ने। आई एम श्योर कि आप हंसना जो कम कर दिए हैं, भूल गए हैं, वो आप देखेंगे, वकीलों से प्यार हो जाएगा। हाय, आई एम आशु एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मेरे साथ आज जो शख्सियत बैठे हैं, इनका इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए क्राइम कमिट करने से कम नहीं होगा। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और वैसे ही मामला लीगल है, लेकिन सर मेरा काम है तो मुझे कहना पड़ेगा। सुपरस्टार पार्लियामेंटेरियन रवि किशन जी, उनके साथ हैं निधि बिष्ट, और उनके साथ हैं राहुल खन्ना, और ये तीनों जो है वो जल्द एक कॉमेडी ड्रामा लेकर आ रहे हैं, कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा, जिसका नाम है मामला लीगल है। तो चलिए करते हैं इनसे खास बातचीत। सबसे पहले आई स्टार्ट विद द कैप्टन ऑफ शिप ओनली। रवि सर को, निधि को साथ लेकर आना कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा? बहुत आसान रहा, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था। जिस तरीके की स्क्रिप्ट ये हमारे जो राइटर हैं सौरभ खन्ना और कुणाल, दोनों ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी है, और कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग लिखे हुए थे कि हमें इस तरीके के चेहरे चाहिए थे जिनसे ए लोग रिलेट कर पाए और जो बी उस दुनिया में आके उस दुनिया के हो जाए। वैभव ने, एंटी कास्टिंग ने काफ़ी समय लगाया, 2-2.5 महीने हमारी काफ़ी चीज़ें चली कि किस किरदार के लिए हम किसे हायर करेंगे और किसके साथ चलेगा। तो 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो शायद डे 1 से ऑन द जोन ऑफ फिक्स चल रही थी। इनमें से ऑब्वियसली एक निधि जी का नाम था, इनका काम इतना देखा हुआ था तो पता था सुजाता दीदी तो हमारे पास हैं। और त्यागी कौन करेंगे, इस पर हमने काफ़ी हमारे जो शो रनर है समीर सक्सेना, he has been also thinking about it क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बहुत कलरफुल कैरेक्टर था, एंड इवेंचुअली वी ऑल अग्रीड कि रवि सर को अप्रोच किया जाए। हालांकि हम सब रिलक्टेंट थे कि वो करेंगे नहीं करेंगे, बट सर को शायद पसंद आ गया और उन्होंने हाँ बोल दिया। रवि सर, लाइक आई सेड कि यू नो एक्टर हैं, पार्लियामेंटेरियन है, आपके पास वक्त की बहुत कमी होगी, और ऐसे में आई एम श्योर आप पिकी भी होंगे यू नो शोज को लेके या जिस तरह की आप मूवीज कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन लापता लेडीज। आई रिसेंटली वॉच द फिल्म एंड आई हैव टू थैंक यू फॉर डूइंग दैट फिल्म, बिकॉज यू नो हम जिस समय इस समय रह रहे हैं, वी नीड सिनेमा लाइक लापता लेडीज, एंड योर कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली, आई कांट गिव द स्पॉइलर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मामला लीगल है। सर इसमें क्या पसंद आया जो इसको आपने हाँ कह दिया? थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर काइंड वर्ड्स। और ये इनका बड़प्पन है कि इतनी तहजीब से सब लोगों को इज्जत दे रही हैं। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। मामला लीगल है एक करने का कारण एक तो राहुल पांडे जी है।
got very impressed with him in his very first meeting. The way he narrated, the way his humbleness, और सिनेमा के बारे में इनका ज्ञान है वेरी वेल रेड. इनकी उम्र पे आप न जाए, वेरी वेल रेड पर्सन. तो वो इनका एक लिटरेचर रहा है, इनके एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन के घर की एक शिक्षा रही जो मुझे बहुत, और बिहार परिवेश रहा तो मुझे पता है कि बहुत रियल चीजों को ये छूने की शक्ति रखते हैं. वकील या वकालत को मैंने कभी सिनेमा में इस तरफ से नहीं देखा था. व्यंग में, कॉमेडी में, सटायर में, all my lawyer friends they used to tell me, यार why they always cinema makes us very serious or on a wrong side only. why वकीलों को या देख के गलत ही भावना क्यों सब लोग सिनेमा में आप लोग अच्छा क्यों नहीं पेश करते हो. मुझे वो सवाल रहे और इसमें ये कहानी हाथ लग गई जहाँ पे वकीलों को बहुत ही एक लॉयर प्रोफेशन को इतने सुंदर ढंग से पेश किया गया है लेखक के द्वारा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. उनके कैंपस में क्या होता है, उनके फॉयर में क्या होता है, उनके वॉशरूम में बाथरूम कैसे होते हैं, वहां लड़ते हैं, लड़ने के लिए बाथरूम जाते हैं लोग, कॉरिडोर कैसा होता है, इतना व्यंग है, इतना सटायर है. मैं त्यागी हूँ. उसका सपना है उसको बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना. खत्म. और उसने सॉल्ट एंड पेपर, वो पड़पड़गंज का रिचर्ड गेयर है उस कोर्ट रूम का, उसके सॉल्ट एंड पेपर बाल हैं, वो इटालियन ग्लासेस पहनता है और उस ग्लासेस का नाम भी कुछ फिक्शनल नाम रखा है उसका. एम पर है कुछ. जी, फिक्शनल नाम है वो. हाँ, लेकिन वो ग्लासेस भी एकदम इटालियन पहनता है. ही थिंक्स ही इज है बिकॉज़ ही इज अर्न मनी एंड एवरीथिंग. कानून के लंबे हाथों से अपनी पीठ खुजाता है. बोली थी यही तो बात है. बोला मना किया था डायलॉग नहीं सुना, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाई. देखा आप देखिए एक्साइटमेंट निकलवा ही लिया. इमोशन देखा. खुद ही बोल लो, फिर तुम ही बोल लो, तुम ही इंटरव्यू दे दो. चलो हम एडिट कर देंगे. नहीं ठीक, मैं मजाक कर रहा हूँ. तो कानून के लंबे हाथों से अब बिहार का वाड़ीन हो ही पटना कहलाई की और पढ़कर अंग्रेजी देखा एकदम फराटेदार बाग, एकदम डिक्शन से लेके पॉज कामा एकदम हम तो लगल कि हम क्योंकि वो पेरिस स्टाइल का इंटरव्यू करेंगे. पता नहीं तो पटना कंकड़ बाग के लड़की बाग. Inspired by you, sir. That is the beauty, you know. You have to. बोला कि अंग्रेजी सीखा कोनो में, लेकिन बतियावा भोजपुरी में कहें कि अपन माई के बोली बा रस बाटे हो तब न एंजॉय करेला जब भी हम कहेला जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा. That's the attitude. हाँ. तो यस, मैं ये दिखने का कारण ये you can watch it with your entire family, with 3 generation. You always see Netflix means gone short, ये dark little bit whatever that Netflix का एक अपना शो है because it's the biggest platform in the world. 194 countries में चलता है Netflix, you know. So उनका एक अलग है, उनका पैटर्न है. But Netflix will come like this idea of Ravi Kishan full fledged. ये मेरे लिए बहुत सुंदर बात थी. हमको सब कहते थे आप कभी थ्रू आउट क्यों नहीं दिखते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे या हिंदी सिनेमा की बड़ी फिल्म. वाई हम आपको आपके पास में क्या कमी है, आप वहाँ सुपरस्टार बन जाए, यहाँ आपको मौका क्यों नहीं था. तो नेटफ्लिक्स ने मौका दिया, किरण राव ने, आमिर खान ने मुझे वहाँ मौका दिया है जो 1 तारीख को. बिल्कुल. राहुल पांडे जी को धन्यवाद, नेटफ्लिक्स को, पोशंपा फिल्म को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 8 एपिसोड में थ्रू आउट रखा. मुझे अपनी जो जिंदगी का मैं इतने सालों से सीखी हुई बारीकियां एक्टिंग की, जो मैं रोज फ्रेश सीखता हूँ, जिंदगी से एक्टिंग रोज सीखता हूँ, रोज नया पानी बनाता हूँ और जनता को पिलाता हूँ. लोग इसीलिए पसंद करते हैं, फ्रेश पानी लाता हूँ रोज. वो देखने मिलेगा. मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया था. जैसा आपने लापता लेडीज में देखा, मैंने वैसा काम नहीं किया था. इसमें त्यागी को भी मैंने कभी पेश नहीं किया. I think आपने इससे पहले वकील का किरदार never, but I never played this kind of. त्यागी he's an emotional man. He's बताओ ना, बहुत अच्छी टैगलाइन है कि इनके कोट काले हैं मगर इनके दिल काले नहीं है. So that's the beauty where entire nation के हम लॉयर्स के बारे में, जजेस के बारे में एक अच्छी धारणा पेश कर रहे हैं कि उनका प्रोफेशन है, टिक्का टिप्पणी ना, उनके जॉब के अंतर्गत वो व्हाटएवर दे डू इज फाइन, इस जीविका जीते हैं, बट उनके दिल काले नहीं. दे एंजॉय, दे हैव फैमिली, दे हैव इमोशन, दे हैव बॉन्ड. इनके साथ मेरे जूनियर्स के साथ दे अमेजिंग बॉन्ड इन द कैंपस. सो ब्यूटिफुल शो कमिंग. आई एम श्योर कि आप हंसना जो कम कर दिए हैं, भूल गए हैं, वो आप देखेंगे. Yeah, we absolutely love the trailer and Nidhi,
way before this OTT and all started, आप already एक OTT star हैं, Of हमने course, आपको, you yes. know, थैंक यू। and now working with a stalwart like Ravi Kishan for this, and life comes in full circle for you. You are a lawyer in real life. बिल्कुल। So was it too easy for you to portray the character? Yeah. What made you say yes? यार सो अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना, एक्चुअली देयर वाज नो रीजन टू से नो, लाइक ऑफ कोर्स एक तो सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि पोशंपा पिक्चर्स से जिनका ऑलरेडी मतलब ऑल्दो वो फेयरली नए लोग हैं, पोशंपा पिक्चर्स जो साथ में आके बनाए हैं, बट मैं उन्हें कई सालों से मतलब उनके साथ काम करती आ रही हूँ। तो जब मुझे पता लगा कि अच्छा जादूगर अब बनाई है इन लोगों ने, इन्होंने काला पानी बनाया और अब ओके मामला लीगल है भी बना रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। फिर मुझे वहाँ से कॉल आया कि एक पार्ट है सुजाता नेगी का, हम चाहते हैं कि आप करो वो कैरेक्टर। तो मुझे लगा अच्छा इन लोगों को पता है कि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मतलब मैंने पढ़ाई की है, 2 साल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है, तो ज़रूर इसीलिए ये लोग मुझे बोल रहे होंगे। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि अरे बाप रे ये तो बड़ा कठिन है। मैं रोकना चाहता हूँ, मैं विद्या बालन, काजोल और श्रीदेवी, ये तीन, मैं बड़ी बात नहीं, मैं तीनों का मिश्रण इनके परफॉर्मेंस में थैंक यू देखता सो हूँ। मच सर। ये इतनी ब्लेस्ड एक्टर हैं, बस इनको ये कि अपने बारे में जानती नहीं है, और ये अपनी शक्तियों के बारे में, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति पता नहीं थी, निधि को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं। जी कंटिन्यू, सॉरी। नहीं, थैंक यू सो मच सर, वेरी And we need so many actors like Ravi Sarna जो course. इतना ज्यादा बिल्कुल, और मतलब कमिंग फ्रॉम अ सीनियर लाइक हिम तो exactly और भी ज्यादा वो हाँ बस अभी तो लाठी डंडा नकली दांत निकाल के अंदर आया हूँ, मुझे लगा हद है यार, नहीं, मतलब मैं तो सुजाता लुकिंग एट त्यागी जी। बस अभी व्हीलचेयर पे आया हूँ और बैठा हूँ। नहीं वैसे वाले सीन अभी तो मैंने अंगूठा रखा है forever young करियर की जवानी के दहलीज पे, आधा अंगूठा रखा है। बिल्कुल तो मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, मामला लीगल है कि मैंने सुजाता का किरदार पढ़ा और मुझे समझ में आया कि यार मैंने तो दिल्ली हाई कोर्ट में सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लॉयर्स के साथ काम किया है, ये तो एकदम ही देसी दुनिया है ना, जिसको बोलते हैं कि अर्जी है, जनाब हाजिर है, इस तरह की भाषा में बात की जाती है। तो मेरे लिए भी वो बहुत चैलेंजिंग और नया था उस दुनिया में अडेप्ट होना। फिर मैं राहुल जी से मिली, हमारे डायरेक्टर साहब, तो हमारे जो इनिशियल कॉन्वर्जेशंस हुए, जिस तरह से ये सुजाता को परसीव कर रहे थे, और सुजाता के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक तो वो बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर है यार, जैसे त्यागी जी ने रवि सर ने बताया त्यागी जी का कैरेक्टर, तो त्यागी जी जो हैं वो चेंबर में बैठने वाले वकील हैं, है ना, सीनियर हैं, AC लगे हुए हैं, बढ़िया वाला है। सुजाता जो है वो फॉयर में बैठने वाली लॉयर है, पेवमेंट पे बैठती है, तो क्लियरली वो लीगल IQ तो थोड़ा कम ही है बहन का, पर जो लीगल नॉलेज कम है वो उसकी भरपाई कर देती है अपनी बातों से, उसको काम निकलवाना आता है अपना, तो वो उसको फॉयर में सब लोग उम्र में बड़े छोटे सब वकील उसे दीदी बुलाते हैं। तो अगर आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपटगंज आए तो आपका सुजाता से ज़रूर मिलना होगा, क्योंकि सुजाता दीदी जो हैं वो दलील देती नहीं है, वो खुद दलील है ना। तो पोशंपा पिक्चर्स, द स्क्रिप्ट, एंड ऑफ कोर्स हैपनिंग ऑन नेटफ्लिक्स, एंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ फैबुलस कास्ट। रवि सर तो साथ में ही बैठे हैं, और भी बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं, यशपाल जी हैं, विवेक, ओ हो, और इतने शानदार कलाकार हैं जो हर फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको आनंद देते हैं, तो इसीलिए कोई रीजन ही नहीं था ना बोलने का। बेस्ड दिल्ली पटपरगंज कोर्ट का है, और दिल्ली के साथ तीनों का आई एम श्योर स्पेशल कनेक्शन होगा। क्या खास कनेक्शन है आपका सर? आप तो मेरा सरकारी घर यही है, मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। दिल्ली की, चूंकि बम्बई से मैं जहाँ से आता हूँ, मुंबई, वहाँ छोटी सड़कें हैं, मुझे दिल्ली पसंद है। दिल्ली में बड़ी बड़ी सड़कें और हरियाली बहुत है। जब मैं सांसद नहीं था तो मैं हमेशा वो हरी वाली लकड़ियों को देखता था जो मंत्री से आता, मुझे लगता था वहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसके पीछे मैं बहुत क्यूरियस था। एंड देन नाउ इस शिव की कृपा रही और मैं यहाँ पे सांसद हूँ, मेरा सरकारी यहाँ घर है। दिल्ली से मुझे प्यार है। दिल्ली बिकॉज ऑफ लवली पीपल, बी बिकॉज ऑफ द वेदर। विंटर मुझे बहुत पसंद है, ठंड मेरी कमजोरी है, और ठंड तो मैं दिल्ली बहुत पसंद करता हूँ। पार्लियामेंट मुझे बहुत पसंद है जाना, जैसे कॉलेज में हम स्कूल जाने के लिए बड़े खुश रहते थे, मुझे उतना ही एक्साइटेड होता है, बच्चों की तरह सजता हूँ, तैयार होता हूँ, बैग लेता हूँ, सूट पहनता हूँ प्रॉपरली, आई एम वेरी, और मुझे लगता है मैं कॉलेज, देयर इज सो मच टू लर्न, सो दिल्ली इज
You are तो from Delhi. You जी, studied जी। from Delhi. तो आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड हियर ओनली, तो मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से हुआ है। मैंने अपने लाइफ के मतलब इनिशियल जो यूथ कह लीजिए आप, वो Yeah. मैंने यहीं पे गुजारा और फिर मैं बम्बई गई। तो मतलब हो गया उस बात को समय, 10-15 साल हो गए अब तो जी। बम्बई में। पर दिल्ली से तो बहुत स्पेशल कनेक्शन है ही, मतलब दिल्ली दिल वालों की, और मैं तो इतना बड़ा दिल लेके घूम रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। और आई थिंक इस शूट में एक और स्पेशल बात ये हुई हाँ जी। कि वकील बनने का मौका मिला। Yeah. और दूसरी चीज, इतने सालों के एक्टिंग करियर में मैं पहली बार दिल्ली में शूट कर आपने रही अपने थी। फादर का रिएक्शन कहीं जी बताया था. जी What जी was जी that? तो जब मैंने फाइनली तय कर लिया था कि मुझे वकालत तो ना हो पाई, तो मैंने घर पे जाके अपने पिताजी और माताजी को बोला कि प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दो, अपना जो अंदर से एक आवाज आ रही है कि शायद मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, तो प्लीज मुझे थोड़ा चांस दे दो। तो पापा ने बोला कि ठीक है फिर चलो, कभी एक्टिंग करते हुए ही वकील बन जाना। तो आई थिंक उस तरह से भी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि पापा आप देखेंगे फाइनली कि चलो फिर बताएंगे, रिव्यू करेंगे कि बिटिया ने क्या काम किया है। बिल्कुल। आपने भी फर्स्ट टाइम किया, रवि सर, यू सेड दैट यू आर प्लेइंग अ लॉयर, तो तैयारियां क्या क्या की, लाइक बात की है रियल लाइफ के मैनरिज्म, आप तो घुस जाते हैं कैरेक्टर में। मेरी शायद सुंदरता ये रही कि थोड़ा पहचान जाता हूँ कि जैसा आप आई हैं मुझे पता चल जाएगा कि आप होमवर्क करके आई हैं या नहीं, मुझे एक शब्द से पता चल जाता है। ये है तो मैं राहुल पांडे जब हमसे बात की तो मुझे पता चल गया कि ये इसमें डूब चुके हैं, तो इजी वे है कि अपना दिमाग की लड़ाई लड़ाने से क्यों ना मैं इन्हीं को पकड़ लूं। तो मैं इन्हीं की तरफ देखने लगा क्योंकि इनके पास, इनकी आंखों में वो पूरा शो था, और हमेशा अक्सर डायरेक्टर के आंखों में पूरा शो होता है अगर वो समझदार डायरेक्टर और ईमानदार डायरेक्टर है। अगर वो पढ़ के आया तो फिर ज्यादा अपने दिमाग की लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए किसी कलाकार को, क्योंकि वो शायद तुमसे बेहतर हो, देख चुके हैं, उसी को जी रहे हैं। इस शो को लोग जी रहे थे, होमवर्क किया था, रेकी किया था, अनगिनत इन लोगों की स्टोरी सिटिंग्स हुई थी सारे कलाकारों के साथ बहुत ज्यादा। ही हेल्प मी आउट, एंड इफ यू लाइक मी एज एन त्यागी और शो पसंद करता, उसका पूरा श्रेय मैं इनको और इनके राइटर को देना चाहता हूँ, बट मैं राहुल पांडे को ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा। एम आई राइट? बिकॉज द वे ही वर्क, और पोशंपा फिल्म को धन्यवाद और नेटफ्लिक्स को कि वो लोग सेट पे आके दे वर नॉट इंटरफियरिंग इन हिज वर्क एंड दे लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, और जो इन्होंने सपना देखा था, and that is why the show has come out so well, and Netflix itself is so happy that हम लोग को प्रमोशन में लेके वो घूम रहे हैं। अगर वो दुखी होते तो हम लोग को लेके नहीं घूमते। बिल्कुल। राहुल, बहुत रिस्पॉन्सिबली जब आप सटायर के रूप में एक ऐसे पेशे को पेश कर रहे हैं तो आप एक तबके को शायद नाराज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या ख्याल रखा है कि वकील ग्रुप जो है वो नाराज नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डायलॉग ये बोल रहे हैं जो हमने देखा है। देखिए, डेफिनेटली ये सबसे पहली चीज़ है जो आपके दिमाग में बनाते वक्त भी आती है कि आप कोई ऐसा काम ना कर दें जिस पे क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कानून, लॉ और देश का, है ना। बिल्कुल। तो हमारे जो 8 एपिसोड हैं उसमें जो किस्से उठाए हैं हमने वो रियल लाइफ केसेस हैं, बड़े बिजार, बड़े फनी केसेस हैं, जिसका कई एग्जाम्पल रवि सर कई इंटरव्यूज में दे भी चुके हैं। तो वो तो रियल हैं, लेकिन हमारे जितने भी किरदार हैं वो सब फिक्शनल है। ओके। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर राइटर सौरभ ने और कुणाल ने इतने स्मार्टली लिखा हुआ है कि जो भी जोक्स हैं वो इनके किरदारों की पर्सनल लाइफ है, मतलब ये एज अ कैरेक्टर वो फन चल रहा है। और कानून व्यवस्था या लॉ पे, इनफैक्ट लॉ पे तो हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर कि लोगों को ये बताया है कि ये कितने जरूरी पेशे में है और देश के लिए कानून कितना जरूरी है, उस जज का पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट होता है जो वहां बैठ के फैसले सुना रहा होता है। तो हमारा मकसद ये भी था कि आप हंसते खेलते पूरा शो देख जाए, फनी केसेस आ रहे हैं, इन लोगों की अपनी एक इंटरेस्टिंग लाइफ जा रही है, और कोर्ट प्रेमाइस स्पेशली, क्योंकि आज तक हम हमेशा कोर्ट रूम के अंदर हमने देखा है, हमने प्रेमाइस को नहीं देखा। चाय कहाँ पीते हैं, फॉयर में कहाँ बैठते हैं, गाड़ी पार्क कहाँ करते हैं, है ना, पूरी दुनिया कैसी है। वकीलों से प्यार हो जाएगा, आपको इनकी जिंदगी से प्यार होगा, इन किरदारों से प्यार हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मैंने कहा ना, इनके कोट काले बट इनके दिल काले नहीं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। और ये सटायर है, कॉमेडी, लेकिन द ब्यूटी विच ऑडियंस विल लाइव की ये शो आप क्यों देखो 1 मार्च को, नेटफ्लिक्स क्यों आप चालू करो और एक साथ क्यों देखो, तो वो इसलिए जो मुझे भी सरप्राइज है वाइल शूटिंग कि इमेजिन मैंने कभी सुना ही नहीं था
कि एक तोता एक पड़ोसन को गाली दे रहा था और उस तोते की पेशी हो गई। तो ऐसी केस जब, और उसको इन्होंने शूट किया बाकायदा, एंड दे हैव ऑल द पेपर कटिंग्स, दे हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसी इंटरेस्टिंग केसेस आएंगे जो इतने फनी है कि भाई ऐसी दलीलें भी हुई, ऐसी पेशी भी हुई, इस पर एफआईआर भी हुआ है। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसको मैं उस तरह से लिया फन मूड में, और हमने भी इसको बहुत लाइटली सटायर फन मूड में लिया है। और आई होप कि ये 1 तारीख को, 1 मार्च को पूरी फैमिली विल फिनिश इट इन वन गो, 8th एपिसोड। एंड भाई आई लाइक्ड अबाउट हिम इज इन्होंने आधे घंटे का कैप्सूल बनाया, उसमें ये सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जो आपने अखबारों में पढ़े। यार बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको पता ही नहीं कि देश में ऐसी भी पेशी हुई है और ऐसी दलीलें भी हुई हैं और ऐसे केसेस आए हैं। तो पड़पड़गंज कोड एक बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा 1 मार्च के बाद। आई एम श्योर। सर रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, जहां आपने बोला लाइक फॉर मी यू आर अ रियल पैन इंडिया स्टार, कोई लैंग्वेज आपने छोड़ा नहीं है, सुपर स्टार एंड यू आर स्टिल डूइंग इट। वहां आपने कहा कि इतनी फिल्में, ओवर 700 फिल्म्स आपने की हैं, but still you call Lapata Ladies as your launch pad. Yes. What made you say that, sir? Because that's a big statement to make. बिकॉज कहानी आमिर खान करना चाहते थे और दिल से, वो झूठ नहीं बोलते, और वो कहानी हमको मिल गई, राइट। वो फिल्म फिर प्रोड्यूस लेकिन आमिर खान ने किया। किरण राव जी चाहती थी मुझे लेना, उनको ऐसा उन्होंने कहा ऑडिशन के बाद। ये उनका बड़प्पन है, दोनों की ग्रेटनेस है। I never liked, I saw the film, I never liked myself. I don't watch my movies. I avoid watching my work. Because मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती है, तो फिल्म में ना है, मैं कुड़कुड़ करता हूँ मैं, तो मैं देखता ही नहीं। तो मैं ये फिल्म देख लिया उस दिन भोपाल में, पब्लिक शो रखा था जैसे आपको दिखाएगा वैसे, मुझे बहुत ही फिल्म अच्छी लगी। मेरा किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा, थ्रू आउट मेंटेन था। वही तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, और मैं जिसके कमांड में रहूं तो मुझसे बहुत अच्छा काम आप निकलवा सकते हैं। ऐसा काम जो शायद आप नहीं देखे हैं, मैं वो रूप धारण कर सकता हूं जो मैंने महसूस किया, जो आपने भी महसूस किया। बिल्कुल इस फिल्म। तो ये लॉन्च पैड मैं कहूंगा कि यस डेफिनेटली, कि हिंदी सिनेमा में सब चाहते थे कि आप नहीं आ रहे हैं फुल फ्लेज, आपको मौका क्यों नहीं मिलता। तो यस, इस फिल्म के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सारे फैंस को बहुत आनंद आएगा एंड दिल बी वेरी हैप्पी। और उसमें मामला लीगल, अगर वो सुबह वो फिल्म देख रहे हैं आप, लापता लेडीज, शाम को आप लगा के मामला लीगल है, 2 डिफरेंट रवि किशन, एंड यूल बी सो हैप्पी कि ऐसी भी एक्टिंग होती है और इतना आनंद लेके भी एक्टिंग की जा सकती है। Absolutely. Ravi sir, we have seen you in movies, OTT में भी खाकी है, now मामला लीगल है, बट आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, भोजपुरी सिनेमा, उसको हमने OTT पे अभी देखा नहीं है फुल फ्लेजेड। तो वो मेरी फिल्म पैन इंडिया आ जाएगी, महादेव का गोरखपुर। यस। जो भोजपुरी को बहुत लोगों ने, हमारे जूनियर्स ने, काफ़ी जो सिंगर्स वगैरह हैं एल्बम के, उन्होंने ख़राब किया, लेकिन मैं ज़रूर अब इसको रिकवर करके, और कोशिश रहेगी कि ऐसी फिल्म बनाऊं कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, ये मैं आपसे वादा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इंटरव्यू खत्म करने का इशारा दिया जा रहा है। फिल्मी बीट। यस सर। वाओ, फिल्मी बीट बहुत पॉपुलर है। बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Thank you so much for your time and I wish you all the best. 1st of March मामला लीगल है, और बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको शो, and thank you all for that. Thank you so much. I wish I could do a detailed interview with you. जी, definitely.